जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, ज़्यादातर लोन डिफ़ॉल्टर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से परेशान रहते हैं क्योंकि वो लोन की किस्त नहीं भर पाते। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन आती रहती हैं और आप लोगों के बचाव के लिए कार्य करती रहती है। लेकिन आप लोगों के मन में एक डर है जो कि आज भी सता रहा है। अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी और आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाएंगे। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा, किसी भाई का अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है और वो लोन की किस्त नहीं भर पा रहा, कोई मजबूरी परेशानी बनी हुई है, कोई ना कोई आपके साथ आपके बिजनेस में घाटा हो चुका है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा जिस कारण आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे नहीं भरा जा रहा लोन का पैसा और आप इसमें परेशान हैं, आपसे अगर कोई ना कोई आपकी जॉब चल जा चुकी है, आप लोन जॉब की जाने की वजह से आप अपने लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, घर पे कोई व्यक्ति बीमार है जिस कारण आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो तमाम तरीके से लोगों के साथ ये परेशानियां बनी हुई हैं। भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप एक लोन डिफ़ॉल्टर हैं, आप लोगों के साथ दिक्कत परेशानी बन चुकी है, लेकिन ये लोन कंपनियां जो आपको सता रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, इसका बचाव किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि बचाव ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो आप सारी उम्र परेशान रहेंगे, एक सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेके बैठ रहेंगे, मैंने लोन की किस्त नहीं भरी तो इस वजह से मेरे साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। एम रखा है हमने 200 लाइक का, उम्मीद करता हूँ कंप्लीट करवा देंगे क्योंकि हम जानकारियाँ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, कंपनी का नाम लिख के, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते। कंपनी का नाम लिखना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि शहर तो बहुत हैं, ज़िले बहुत हैं, तो आपको बताना होगा। बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमसे संपर्क कर सके लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। कमेंट में अपना नंबर पिन कर देंगे। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बेफिक्र होकर कॉल बुकिंग करवाइए और आप उसमें अपना हल देखिए, आपको हल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाइयों, आपने एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, आप उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आपके साथ दिक्कत परेशानी क्या बनी हुई है, आपकी जॉब नहीं है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से आपको बहुत सी परेशानी ऐसी हो चुकी है। आपने देखो समय पर आप पहले अपनी लोन की किस्त भर रहे थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ चुका है आपकी जॉब चली गई। तो जॉब चला जाना, छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। अगर आपकी जॉब चली गई है, इसमें आपकी क्या गलती थी कि आपकी जॉब चली गई है? सबसे पहली बात, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस में लॉस हो गया, इसमें आपकी क्या गलती है? तो भाइयों, इस चीज़ में आप लोग ना डर जाते हैं। अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो आप लोगों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाने वाली है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। आपने सिर्फ और सिर्फ लोन लिया था एनबीएफसी कंपनी से, किस बेस पर लिया था? आपने अपने सिविल के बेस पर लोन लिया था। आपका सिविल अच्छा था, लोन कंपनी आपको निरंतर ऑफर प्रोवाइड करवा रही थी, इतने ऑफर दे रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पास दिन भर में इतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आप लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लेकिन आज की डेट में आपकी ये दिक्कत प्रॉब्लम आ चुकी है कि अब आपके पास लोन तो लिया, आप चुकाया नहीं जा रहा। आप चुकाना चाहते हैं, आप कहते हैं मेरा दिल है चुकाने का, क्योंकि हमने जिससे पैसा लिया हम उसको भरना चाहते हैं। लेकिन स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भाई साहब, मैं तो इस समय पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ ऐसा वैसा ले लूँ कि भैया अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ। अपने जीवन लीला समाप्त करने पर बहुत से लोग इस समय उतारू हुए पड़े हैं क्योंकि उनके पास लोन की किस्त नहीं है भरने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ आपके सिर पर हो चुका है लोन की किस्त का, अब आपसे भरा नहीं जा रहा। तो भाइयों, इसके लिए भाइयों ये मत सोचना कि आपका जो लोन डिफ़ॉल्टर है आपकी कोई क्राइम की श्रेणी में आ रही है। ये किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। हमेशा ध्यान रखना, लोन की किस्त ना भरना किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, ना ही इसके ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। एफआईआर दर्ज कौन करवाते हैं? आपके रिकवरी वाले, वो बोलते हैं हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे। तो भाइयों, हमेशा ध्यान रखना, ये थर्ड पार्टीज के जितने भी लुटेरे हैं, या हम इनको लुटेरे इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लूट कर जा रहे हैं आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये कहते हैं कि हम आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे, कंपनी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देगी। भाइयों, लोन की श्रेणी में जो आपने लोन ले रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका सिविल का मैटर है, इसमें किसी प्रकार की एफआईआर नहीं होती, ना ही इसमें कोई पुलिस का मैटर रहता है, ना ही इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ जाएंगे या तमाम तरीके से आपको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, आपके घर पर आके आपके घर का सामान को जब्ती करके चले जाएंगे, तमाम तरीके से आपको डरा रहे हैं ये लोग। आप जितना डरते हैं उतना ही लोन कंपनी आपको डराती हैं। वो आपके ऊपर बोलेंगे हमने धोखाधड़ी का केस कर देंगे, 420 का केस कर देंगे, 318 बीएनएस लगा देंगे, 320 बीएनएस लगा देंगे, तमाम तरीके से आपको डरा रहे हैं, जिनको इस चीज़ का मतलब ही नहीं पता। ये रिकवरी वाले थर्ड पार्टीज के जितने भी लुटेरे हैं, आप लोगों को हरासमेंट करके पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी उनको कमीशन देती है और बहुत मोटे पैमाने पर कमीशन देती है। मोटे पैमाने का मतलब, अगर आप 1 लाख रुपये का लोन तुरंत भर देते किसी रिकवरी वाले का, तो 10,000 रुपये इनका फिक्स हो जाता है, 10 से
15,000 रुपये इनका फिक्स हो जाता है, इनके अकाउंट में चला जाएगा। आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप किससे मांग कर दे रहे हैं, इधर उधर से मांग कर दे रहे हैं, तो भैया देखो, इधर उधर से मांग कर पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी से भी। इस समय में आपका ना ही कोई पड़ोसी, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई मित्र, ना ही कोई ऐसा घर का परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता। आप किसी व्यक्ति से, आप ऐसे ही लोग होंगे जो कि आज की डेट में आपने किसी न किसी से मदद मांगी होगी, लेकिन आपको मदद नहीं मिली होगी, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब तक मदद नहीं मिलती, बंदा यहीं पर यूट्यूब पर आकर सर्च करता है कि भैया मेरा क्या होगा, मैं इसे कैसे बाहर निकलूंगा। बाहर निकलने का आसान तरीके बहुत हैं। ये मत सोचना कि आप बाहर नहीं निकल सकते, कि आपने अगर लोन की किस्त नहीं भरी है तो आपको डायरेक्ट पुलिस उठा कर ले जाएगी, लोन डिपार्टमेंट वाले उठा कर ले जाएंगे, या रिकवरी वाले आपके साथ बदतमीजी करेंगे। तो तमाम तरीके से आपको समझना होगा। बहुत से लोग परेशान हैं रिकवरी एजेंट की वजह से। रिकवरी एजेंट का काम क्या है? आप लोगों को दिन भर में फ़ोन करना। आप लोग दिन भर में खाना भी नहीं खा पाते, काम भी नहीं कर पाते, दिन भर में आपको 100-150 फ़ोन कर देते हैं। इनके फ़ोन ना उठाओ। मैं आपको एक ही चीज़ राय दूंगा, इनके फ़ोन कभी मत उठाया करो। अगर आप इनके फ़ोन उठाओगे तो भैया ये आप लोग परेशान रहेंगे। आप कुछ समय के लिए अपना नंबर बंद कर देंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि फ़ोन ना उठाना किसी भी प्रकार की क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फ़ोन ऑन करना है अपना, आप चाहते हैं कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ, आप अपने फ़ोन को 3 महीने या 4 महीने के बाद ही ऑन कीजिएगा, जब आपको सेटलमेंट के ऑफर मिलने शुरू हो जाए। क्योंकि 3-4 महीने के बाद जब आपको फ़ोन आते हैं, सारे के सारे सेटलमेंट के लिए ही फ़ोन आते हैं, लेकिन सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। बैंक आपके साथ कई तरीके से आपको हराश करता है, लेकिन बैंक कई बार आपको जो फेक नोटिस बेचकर आप लोगों को डराता है। बहुत से लोग हैं फेक नोटिस के झांसे में आकर अपने आप को ये सोच पड़ते हैं अब मेरे को जेल जाना पड़ जाएगा। भाइयों, फेक नोटिस से हमेशा दूर रहें। किसी एक्सपर्ट से उस नोटिस को पढ़वाएं, क्योंकि अगर आप किसी एक्सपर्ट से नोटिस को पढ़वाएंगे तो आपके दिमाग में जो टेंशन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत से व्यक्ति हैं, इस टेंशन की वजह से बहुत से लोग अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि बहुत से न्यूज़ देखने को मिलती हैं, इस व्यक्ति ने ये कर लिया, इस व्यक्ति ने वो कर लिया। तो भैया इसमें डरने घबराने की जरूरत 1% भी नहीं है। अगर आपके पास लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे दिमाग से, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना है, अब मैं आगे क्या करूं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। जब इनके दिन भर में कॉल्स वगैरह आएंगी, कॉल वगैरह कभी मत उठाना। और आरबीआई की गाइडलाइन जो कि हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट रविवार वाले दिन, संडे के दिन आपके घर पर आ रहा है तो भाई वो फेक रिकवरी करने आ रहे हैं। क्योंकि रविवार के दिन अगर कोई भी रिकवरी करने वाला आ रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट आरबीआई में रजिस्टर्ड कर सकती हो। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार रविवार को, किसी त्यौहार वाले दिन अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी वाला आ रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर सकते हो। उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है और उनको जो नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। कोई भी रिकवरी वाला सुबह 8 बजे से पहले अगर आपको फ़ोन करता है या आपके घर पर आता है तो वो भी एक फेक रिकवरी है। ये भी आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं है। अगर शाम को 7 बजे के बाद भी कोई भी रिकवरी वाला आपको फ़ोन करता है या आपके घर पर आ रहा है तो वो भी एक तरह की फेक रिकवरी, ये भी आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी रिकवरी वाला विदाउट डीआरए सर्टिफिकेट के आ रहा है तो वो भी आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं है। वो आपके घर पर नहीं आ सकते विदाउट होम विजिट लेटर के। अगर वो आपके घर पर होम विजिट लेटर के बिना और डीआरए लाइसेंस के बिना आ रहे हैं तो भाई उनको अपने घर में घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी रिकवरी वाला अगर डीआरए सर्टिफिकेट के साथ भी आ रहा है, सबसे पहले आपको उनका एक कैमरा रिकॉर्डिंग करनी है अपने फ़ोन की। आपने उनकी रिकॉर्डिंग करके उनसे बातचीत करनी है कि भैया कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, आपका क्या आने का मेन मकसद क्या है। वो आपको जो बताएंगे उस समय आप एक ऐसा महसूस करेंगे कि भैया आपने बहुत सही कदम लिया था, आपने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। क्योंकि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो वो अपने मुंह से आप शब्द नहीं बोल पाएंगे और किसी प्रकार की आपके साथ बदतमीजी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिकवरी वालों के लिए तो यही हम कहना चाहते हैं, इनसे कभी डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से हरासमेंट करके पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टारगेट बेस इनको मिले होते हैं। टारगेट जब तक इनके कंप्लीट नहीं होते इतना ही आपको परेशान करते हैं। अब बैंक लीगल की कार्रवाई की तरफ जा सकता है। अगर आपका अकाउंट एनपीए में जा चुका है, आप लोगों के मन में एक डर लगा रहता है एनपीए चला गया, मेरा अकाउंट एनपीए चला गया। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जब तक आपका अकाउंट नहीं जाता तब तक आपकी सेटलमेंट के प्रावधान नहीं मिलते। इसलिए हम आपको कहते हैं कि 3-4 महीने अगर आपके पास पैसा नहीं है, 3-4 महीने अपने नंबर को बंद कीजिए, ताकि आपको हरासमेंट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इतनी हरासमेंट ये लोग कर देते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को इतना ज़्यादा कहते हैं ना बेशर्मी से महसूस होने लग जाते हैं कि भैया मैं क्या करूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो तमाम तरीके से आपके साथ डर बनाया जाता है। बैंक को अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं किसी भी केस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी भी आगे बढ़ना नहीं चाहता, बस मेरे को सेटलमेंट हो जाए और मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका, पहले ही मेरे घर पे मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरा कोई रिश्तेदार
या फिर कोई ना कोई घर पे बेटा है, बच्चे हैं आपके, कोई भी बीमार है, तो भैया आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दलदल में खिंचते चले जा रहे हो, क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास। पैसा आप देना चाह रहे हो, लेकिन आपके मन में ऐसे बुरे बुरे विचार चल रहे हैं, क्योंकि ये फ़ोन कॉल करके आपको परेशान इतना कर देते हैं, हम आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, ये कर देंगे। तो भैया लोन की श्रेणी में किसी प्रकार की एफआईआर नहीं होती, ठीक है। लेकिन बैंक क्या करता है, तीसरे चौथे महीने में, सबसे पहले आपको दूसरे महीने में एक रिकॉल नोटिस बैंक अपने पैनल के माध्यम से भिजवाता है। जो वो रिकॉल नोटिस होता है, रिकॉल नोटिस में यही शब्द लिखा होता है, रिमाइंड करवा रहे हैं आपको कि भैया लोन की किस्त भर दो। अब लोन की किस्त भरने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो भैया बैंक को सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। तो भैया कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कि आपको सम्मन जारी कर देते हैं कोर्ट के माध्यम से। तो आपको इसके लिए बचाव रखना चाहिए। सबसे पहले बैंक को प्रायर इंटीमेशन देनी चाहिए। प्रायर इंटीमेशन का मतलब है प्रायर नोटिस, लीगल प्रायर नोटिस एक एडवोकेट के माध्यम से, लोग जो कि इनके एडवोकेट के लेटर पैड पर हो, ठीक है। जब वो उनके पास जाएगा तो उनको वहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से इनको लीगल प्रायर नोटिस खुद से भेज देते हैं, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। बेनिफिट इसलिए नहीं रहता क्योंकि जब वहाँ पर वो नोटिस जाता है तो भैया वो नोटिस कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, वो उनका कोई बेनिफिट नहीं है। जब एक वकील के माध्यम से नोटिस भेजा जाता है तो वो उनको संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि आपने जो नोटिस बनवाया एक वकील के माध्यम से बनवाया, आपने लीगल की कार्रवाई अपनी तरफ से भेजी है, तो बैंक को वो चीज़ संभाल कर रखनी पड़ती है। और अगर आप लीगल प्रायर नोटिस भेज देते हैं, कोई भी रिकवरी वाला आपके घर पर रिकवरी करने आ रहा है तो वो भी नहीं आएगा। 70% तक इसमें रिकवरी भी स्टॉप हो जाती है। अगर रिकवरी वाला आपके घर पर आ रहा है, अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस बैंक को भेज रखा है, अगर आप रिकवरी वालों को लीगल प्रायर नोटिस दिखा देते हैं, तो भैया आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक स्नैप मतलब एक फ़ोटो खींच कर जाएंगे और लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी की फ़ोटो खींचकर तुरंत चले जाएंगे। वो आपके साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके साथ बदतमीजी करते हैं तो आप 112 डायल करके उनको पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं, क्योंकि लोन की रिकवरी में कभी भी किसी प्रकार की जो गुंडागर्दी कर रहे हैं ये मौजूद नहीं रहती। ये आप लोगों के साथ जो बदतमीजी करते हैं, आपके मोहल्ले में चिल्लाना, आपके साथ गाली गलौज करना, ये किसी भी आरबीआई की गाइडलाइन में नहीं आता। तो आप इनकी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इसमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बैंक आपको सेटलमेंट की ऑफर दे देता है, ये मत सोचिए बैंक आपको सेटलमेंट की ऑफर नहीं देता। बैंक इस बीच आपके साथ आर्बिट्रेशन करता है। आर्बिट्रेशन में होता है मध्यस्थता करना होता है। इसका मतलब कि बैंक आपके साथ बातचीत करना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बैंक की पूरी किस्त भरना चाहते हैं या फिर आप इसके सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो तमाम तरीके से। लेकिन ये क्या करेंगे अगर आप इसका आर्बिट्रेशन का जवाब नहीं देते हैं, आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता है, अगर आप उसका जवाब नहीं देते तो बैंक क्या करता है, आर्बिट्रेशन का अवॉर्ड पास कर देता है। अवॉर्ड पास होने के बाद सेक्शन 17 में अगर उन्होंने अवॉर्ड पास कर दिया, इसमें क्या होगा, आपका पैन कार्ड पे जितने भी लिंक अकाउंट होंगे सब पर लीन लगा दिया जाएगा। अगर वो लीन लग गया, आपके जितने भी अकाउंट होंगे सबका पैसा, जब तक बैंक अपनी पुष्टि अपने पैसा रिकवर ना कर ले तब तक आपका पैसा उसमें माइनस भी हो जाएगा, कटता चला जाएगा। इस चीज़ में आपको सावधान रहना है। अपने अकाउंट को यूज़ मत कीजिए, किसी अपने रिश्तेदार मतलब कि अपने वाइफ के नाम पर या अपने मदर के नाम का ही अकाउंट थोड़े टाइम के लिए यूज़ कीजिए, नहीं तो आपका वोट पास करके आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। चलो ठीक है, आपको ये समझा दिया, बहुत ज़्यादा जाननी जरूरी है ये बातें, क्योंकि बहुत से लोन डिफॉल्टर हैं जो कि ये चीज़ें चूक जाते हैं इन चीज़ों में। तो आप इन चीज़ों में आपको सावधान रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बैंक सेक्शन 25 का भी आपके पास नोटिस जारी करवा देता है। सेक्शन 25 का नोटिस जारी क्यों करवाता है, जब आपने किसी बैंक में ईसीएस लगवा रखी है, ई मैंडेट मतलब कि ऑटोमेटिक आपका पैसा बैंक के लोन अकाउंट में जमा हो जाना आपके अकाउंट से कट के। अगर वो आपकी ईएमआई मिस हो गई है, उसमें से आपका बाउंस हो गया है, तो उसमें सेक्शन 25 का जो है नोटिस आपको भेजा जाता है, जो कि सिंगल 1 ईएमआई का ही भेजा जाता है। ये मत सोचना कि ईसीएस का नोटिस आया तो आपकी पूरी ईएमआई का आएगा, नहीं, सिंगल ईसीएस का ही आपके पास नोटिस आता है, जिसके ऊपर आपके ऊपर केस के ऊपर बोला जाता है कि आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको इसका एक रिकॉल के लिए भेजा जाता है। 25 का केस जो नोटिस है सबसे पहले रिकॉल के लिए भेजा जाता है। अब आपके बैंक क्या करता है, आप लोगों के साथ सम्मन जारी कर देते हैं। सम्मन जारी करने का ये मत सोचिए आपको सम्मन जारी हो गया तो आपको जेल हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि सम्मन जारी कर दिया। अभी आपको पहला सम्मन आया है जिसमें आपको बुलाया जा रहा है कोर्ट में, आपको से पूछताछ के लिए कि आप लोन की किस्त क्यों नहीं भर रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। अगर आप वहाँ पर नहीं जा सकते, मान के चले आप दिल्ली रहते हैं, आपको कोलकाता की तरफ से नोटिस आ गया, आप कोलकाता नहीं जा पाएंगे, कोलकाता जाने का खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा, 2 जने जाएंगे तो 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा बंदे का लग जाता है। अब 30-40 हज़ार रुपये खर्चा करने से बढ़िया तो भैया 1 लाख के लोन की तो हम सेटलमेंट ही करवा लेंगे। तो भैया इस बीच आप लोग सेटलमेंट भी करवा सकते हो, तो ये मत सोचना सेटलमेंट नहीं होगी,
सेटलमेंट इस बीच भी हो जाती है। लेकिन लोग क्या चूक कर जाते हैं कि अगर आपके पास सम्मन आ रहा है आप उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कभी मत कीजिएगा। अगर आप सम्मन को इग्नोर करते हैं तो अगली बार आपके पास वारंट भी आ सकता है। वारंट इशू कर देंगे, फिर आपके ऊपर फिर पुलिस वाला आएगा, फिर आपके साथ दिक्कत परेशानी बन जाएगी। इससे बढ़िया अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक को सबसे पहले लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। उसके बाद तमाम तरीके के जितने भी नोटिस आ रहे हैं, देखो भैया, अगर आप प्रायर नोटिस भेज देते हो तो रिकॉल नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बता दिया। डिमांड नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑलरेडी आपने बता दिया। लेकिन आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन मंगवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब बैंक सेक्शन 25 का भेज रहा है नोटिस, तो उसका भी रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने पहले ही ईसीएस बाउंस कर रखी है, तो बैंक आपके ऊपर सम्मन जारी कर देगा, आपको दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको दिक्कत परेशानी बचने के लिए एक वकील का सहारा लेना चाहिए। अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा बड़ा है, अगर छोटा अमाउंट है 10,000, 20,000, 30,000, तो इसमें इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती। जो बड़े अमाउंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। सेटलमेंट का ये नहीं है कि आपको सेटलमेंट, आप सारे लोग पूछते हैं भैया एनपीए के बाद मेरे को सेटलमेंट का ऑफर मिल जाएगा। एनपीए के बाद आपको सेटलमेंट का ऑफर तो मिल जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया ऑफर नहीं मिलता आपको। एनपीए के बाद 1 लाख का लोन के ऊपर वो कहेंगे 70,000 रुपये भर दो। पहले आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया, पहले इतनी मुसीबतें आपके ऊपर आई हुई हैं, तो आप 70,000 रुपये में कैसे देकर आप इनको छुटकारा पा सकते हैं। तो भैया थोड़ा सा वेट कीजिए। 6 महीने के बाद आपका जो लोन सेटलमेंट है आपकी 50% पर हो जाती है, 40% पर हो जाती है, और राइट ऑफ होने के बाद आपकी जो सेटलमेंट है 30% पर आसानी से हो जाती है। 1 लाख का लोन अगर आउटस्टैंडिंग 1,20,000 रुपये हो चुका है, तो भैया भारतीय 36 मतलब 36,000 रुपये में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। बहुत से बैंक आउटस्टैंडिंग पर देते हैं, कई बैंक आपको प्रिंसिपल पर देते हैं, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपकी तमाम तरीके से सिविल का डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। सिविल जैसे ही आपका लो होगा, आपको आगे लोन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने वाली हैं। तो भाई इस चीज़ में आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। बस इतना ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।